Zoe Wellness, building a healthy dream. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। So please welcome Zoe Wellness प्रोडक्ट है मिस्टर एन कैसे हैं आप लोग? नहीं मिलता, दोनों को कमाना पड़ता है। तो कभी भी जब किसी को सम्मान मिल रहा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सम्मान किसी को ऐसे ही मिल जाता है। बहुत मेहनत लगती है उसमें और पैसे में तो लगती है, आप जानते हैं पैसा तो मिलता ही नहीं। चेक योर रीजन। अपना बिजनेस चेक करना चाहेंगे हम लोग? चेक करना चाहेंगे? वेरी बहुत बढ़िया। तो लेट्स से देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, आप बता सकते हैं कितने स्क्वायर? मगर देखें तो जरा आगे बढ़िए, देखिए जी बीच में स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर के बीच में तो कितने हुए? 17 हुए। अगर आप देखें तो एक और स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनता है ना? फिर ये भी एक स्क्वायर है कि? अब देखिए 16 ही थे वो, मगर उसके अंदर भी बहुत कुछ है। ये भी एक स्क्वायर, कितने हो गए? 22। अगेन आप देखें तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बना और एक ये स्क्वायर, कितने हुए? 26 स्क्वायर। क्या और भी है? देखें तो एक ये स्क्वायर बन गया। अब एक और स्क्वायर, फिर एक और स्क्वायर और फिर फाइनली कितने स्क्वायर हुए? 30 स्क्वायर। सवाल जितना सिंपल था उतना जवाब सिंपल नहीं है। जो चीज दिखती है वो वैसी नहीं है। ज़ोई वेलनेस का प्लान भी ऐसा ही है। ये तो अच्छा, वो प्रोडक्ट प्लान, ये तो जनरेशन प्लान है। क्या ऐसा है इस प्लान? जैसे इस सवाल में का जवाब इतना सिंपल नहीं था, ऐसे ही ज़ोई वेलनेस। मैंने कहा अगर ये प्लान मुझे शुरुआत में मिल जाता तो मैं शायद 2-3 हज़ार करोड़ का इंसान। आप लोगों के लिए वरदान है, जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हैं इसकी जो पोटेंशियल है ये बाद में समझ में आती है। अच्छा, फाइनली 2 लाख पर वीक मीन्स 8 लाख रुपये महीना। मगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो 100 करोड़ तो सिर्फ लेवल से आ जाएगा। मगर आप इसके आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा, एक और बात, आप देखिए कितनी सिंपल सी कमाल की बात है कि 3 डायरेक्ट आप करें तो गोवा है ना, फिर अगले 3 करें तो जयपुर, फिर अगले 3 करें तो शिमला। ऐसा लगता है कि शायद किसी और प्लान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाइनरी में लोग 2 भी करते होंगे। अप्लाइंस अगर नहीं तो कर दे, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लोग नो नहीं, आप ये लोग बैठे हैं, गवाएं आप लोग इस बात के लिए कि आप लोगों ने 12-12, 15-15 लोगों को स्पॉन्सर किया है। प्लान जो है आपको करवाता है, मगर जब स्पॉन्सर आप करते हैं तो स्पॉन्सर इनकम 10% आती है। अच्छा, 15 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर करते हैं और 15 के 15 को कैपिटल लग जाए तो कितना पैसा आ गया? सोच के देखिए, है ना? मतलब 2 लाख
कि अगर कैपिंग है और 10% आ रहा है तो 20,000 एक आदमी में, 15 लोग अगर कैपिंग पे है तो 3 लाख तो इसी बात क्या है। मतलब देयर इज नो मैच, पैसा कहाँ से कितना आएगा, मतलब स्क्वायर में से स्क्वायर निकल गया, पता ही नहीं चल रहा है स्क्वायर कहाँ से बन गया है, एक और स्क्वायर बन गया है। मगर सबसे खास बात अगर आप जाएँ तो देखें कि प्रोडक्ट प्लान, अभी आप लोग बहुत सारे लोगों को शायद इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज ना हो, मगर ये अभी तक जितना भी आप प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो आप अपनी कोशिश तो नहीं कर रहे, मुझे लगता है आपने कोशिश भी नहीं की। ये तो इस प्लान में जो ऑटोमेटिक रिपर्चेज प्रोसेस है उसके थ्रू ये सब हो रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की तो आप सोच के देखिए कि 20% प्रोडक्ट बाइनरी पे प्लान, 20%, मतलब मैं हैरान होता हूँ जब हम इस प्लान को बना रहे थे और जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो हम ये सोच रहे थे कि हम मैक्सिमम पैसा किस तरह से दे सकते हैं आपको। कंपनियां अलग ऐसे सोचती हैं हम मैक्सिमम पैसा कैसे बचा सकते हैं, और ये प्लान ऐसे बना है कि हम मैक्सिमम पैसा आप लोगों को कैसे दें। तो हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि विजन से ही चीजें बनती हैं। तो फिर आया कि प्रोडक्ट को जो ट्रेडिशनल कंपनियों के प्लान है, अगर आप प्रोडक्ट प्लान की बात करें चाहे वो किसी भी कंपनी का हो तो वो डिफरेंस लेवल पे ही सारे प्रोडक्ट प्लान बने हैं। ये बाइनरी में जब आप मैचिंग करते हैं और वो भी 20% की, तो आपको समझ में आता है कि आप कितने पावरफुल चीज लेके चल रहे हैं, और उसमें भी 1 करोड़ की कैपिंग। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति शायद अभी ये नहीं बता पाएगा कि 1 करोड़ की कैपिंग जिस दिन हो आपकी उस दिन आपको कितना पैसा आएगा, ये कैलकुलेशन आप आज नहीं कर सकते। मगर मैं शायद आपको ये बता दूं कि जिस दिन आपकी 1 करोड़ की कैपिंग होगी उस दिन आपके अकाउंट में हर महीने 7 से 10 करोड़ आएंगे। आप एक चीज कर लो, 1 करोड़ की कैपिंग तो आप आ जाओ, ये 8 से 10 करोड़ का पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा? आप सोचिए कि इसके अंदर जो बोनसेस हैं, जिस दिन आप 1 करोड़ की कैपिंग पे होते हैं 4 करोड़ के बोनस अपने आप ही आ जाते हैं। और ओवरऑल जो प्लान क्रिएट होगा तो पूरे प्लान से जो पूरा पैसा आ रहा होगा वो कम से कम 10 करोड़, इतना पैसा। अब आप सोचिए कि कोई बिजनेस इस दुनिया में अगर 10 करोड़ रुपए महीना की इनकम के लिए बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है ही, 0 इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो चीज़ें आप खरीदते हैं उसे तो वैसे भी खरीदना ही था, कहीं ना कहीं से तो हम खरीदते ही। आज के वक्त में अब से अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो शायद लोगों के जो मंथली परचेज बजट होते थे या जो लिस्ट बनती थी परचेजिंग लिस्ट, उसमें कभी फूड सप्लीमेंट्स नहीं होते थे। मगर आफ्टर कोविड एक चीज़ जो कमाल की हुई है वो ये हुई है कि परिवार एक चीज़ सीख गया है कि इम्यूनिटी क्या होती है, और ये जो इम्यूनिटी है और इसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो आजकल मंथली लिस्ट में अपने आप आने लगी। मतलब फूड सप्लीमेंट अब आपके अगर कहूँ मैं कि ये लग्जरी आइटम नहीं रहा, ये नीड होगी, और ये नीड होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ सबसे ऊपर है, इससे नीचे ऊपर कुछ भी नहीं। आप जो भी अच्छा है बुरा करते हैं वो अपनी हेल्थ से करते हैं कि नहीं करते, इस शरीर से करते हैं, और ये शरीर अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं चल सकता। तो इतना बड़ा प्लान, तो विजन आता है उस चीज से कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में 5 से 10 करोड़ पर मंथ हासिल कर सकते हैं। करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना बड़ा प्लान इंडस्ट्री में कहीं नहीं कि आपको ऐसा कोई ऑफर दे, ऐसा कोई प्लान दिखाए जो 5 करोड़ या 10 करोड़ पर मंथ की इनकम देता हो। आप भूल लीजिए, नहीं मिलेगा, है ही नहीं, होता ही नहीं। दिस इज द प्लान। अब ये एक चमत्कार ही है जो आज आपके हाथ में है।
एक स्टोरी बड़ी प्यारी सी है। एक बार एक परिवार में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई और ऐसी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, इसमें कुछ हो नहीं सकता। अब माँ बाप बात कर रहे हैं रात को, जो माँ है वो बोल रही है, पति से बात कर रही है कि क्या हो सकता है, अब क्या होगा हमारे बच्चे का, बच्चा छोटा है, शायद 1 साल 2 साल का। तो पति बोल रहा है आपको चमत्कार ही बचा सकता है, तो चमत्कार भी बचा सकता है। बच्चा जो है उसकी बड़ी बहन भी है जो 5-6 साल की, जिसे दुनिया की बहुत समझ तो नहीं है, मगर इतनी समझ जरूर आ गई कि जब माँ बाप की बात सुन ली तो ये समझ में आ गया कि चमत्कार बचा सकता है, चमत्कार बचा सकता है। और जितनी भी चीजें पापा खरीद के लाते हैं वो मेडिकल शॉप से लाते हैं, मतलब मेडिकल शॉप से लाते हैं। तो शायद ये चमत्कार मेडिकल शॉप में मिलता है। उसने अपनी जो सेविंग गुल्लक जो होती है वो तोड़ी और उस सब पैसे को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसे गिना तो सिर्फ 19 रुपए बने। उन 19 रुपए को लेके वो लड़की छोटी सी बच्ची 5-6 साल की वो एक मेडिकल शॉप में जाती है और वहाँ मेडिकल शॉप में बहुत भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग हैं जो सामान खरीद रहे हैं, दवाइयाँ खरीद रहे हैं। अब वो भी बच्ची थोड़ा सा हाथ बढ़ाती, कोशिश करती है आगे बढ़ने की, काउंटर तक जाने की और चिल्ला के बोलती है मुझे चमत्कार चाहिए, मगर उसकी आवाज़ को सुनता नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। वो जो सेल्समैन है वो बाकी लोगों में से है, वो फिर जोर से बोलती है मुझे चमत्कार चाहिए। अब क्योंकि वो छोटी भी है, काउंटर तक आ भी नहीं रही, दिख भी नहीं रही, सेल्समैन अपना काम कर रहा है। तभी एक आदमी जो उसके बराबर में खड़ा है वो उसे देखता है, वो लड़की जब बोलती है मुझे चमत्कार चाहिए, उसे बोलता है बेटा क्या चाहिए, कहती है चमत्कार चाहिए। तो चमत्कार चाहिए तो उसने कहा इधर बात की उससे, किसने कहा तुझे चमत्कार और क्यों चाहिए तुझे चमत्कार? उसने कहा कि मेरा छोटा भाई बीमार और मेरे पापा मेरी मम्मी को बता रहे थे कि इसको अब तो चमत्कार नहीं बचा सकता है। तो मैं अपने गुल्लक तोड़ी और वो पैसे लेके आ गए और वो दवाई को सिर्फ मेडिकल शॉप में मिली। वो आदमी उसे देखता रहा और उसने कहा बेटा ठीक है कि पैसे मुझे दो और तब बाहर है। उसके बाद कुछ दिन बाद उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ और वो बच्चा ठीक हो गया। अब माँ बाप जो हैं पति पत्नी से बात कर रहे हैं और पत्नी बोल रही है कि बच्चा हमारा ठीक कैसे हो गया? तो पति फिर बोल रहा है चमत्कार भी हो गया। अब लड़की बड़ी खुश है मेरे भाई को चमत्कार ने बचा लिया। हुआ ये कि जो व्यक्ति उसको बच्चे को लड़की को दुकान पे मिला था मेडिकल शॉप में, वो एक न्यूरोसर्जन था और उसके भाई को, लड़की के भाई के बच्चे का नहीं था, उसको एक न्यूरो डिजीज थी जिसका ऑपरेशन हो सकता था और ऑपरेशन से ही वो इलाज हो सकता। मगर उनके पास पैसा नहीं थे कि वो उसको कर सकते थे, इसलिए वो चमत्कार ही कुछ हो सकता था। अब न्यूरोसर्जन जब उस बच्चे से मिलता है और उसके बिलीफ को देखता है और उसके भरोसे को देख के वो खुद से वादा करता है कि मुझे इसके बच्चे को, इसके भाई को बचाना है और वो उनके घर जाकर उसके माँ बाप से मिलकर उसका इलाज करता है, ऑपरेशन करता है और बच्चा ठीक हो जाता है। एक चीज़ जो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद किसी सीख या किसी टैलेंट से भी, वो है चाहत और बिलीव। अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं और भरोसा है कि ये हो सकता है, तो फिर आप उसे हासिल कर सकते हैं।
ऐसा करना है कि ये पैसा हासिल किया जा सकता है। कि अगर मैं बात करूं जोई वेलनेस की, तो जोई वेलनेस तो पैसा तो हमने बात की बहुत ज़्यादा है, मगर एक चीज़ जो है कंफर्म है, शायद एक बहुत अच्छी नॉलेज, एक बहुत अच्छा आइडिया या बहुत सारा पैसा जो अपनी परिवार की जिंदगी बदल गई, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है। मतलब जोई वेलनेस किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देते, किसी को बहुत बहुत चाहते हैं कि वो जुड़े, नहीं जुड़ता है। ये बड़ी कमाल की बात है, मैं बड़ा हैरान हूँ। अभी पिछले दिनों एक साल में जो मेरे सामने हुआ कि जोई वेलनेस खुद ढूंढ डिसाइड करती है कि इसे जाना किसके घर है। कई बार ये हुआ है किसी ने प्लान दिखाया, वो आदमी फॉलो अप कर रहा था, नहीं जुड़ा, भूल गया, मगर उसने किसी को बता दिया, यार मुझे किसी ने बताया था, उसे प्लान भी नहीं पता, वो आगे जुड़ गया। इसका मतलब जोई वेलनेस चूज कर रही है, चिंता मत कीजिए। ये कंपनी हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ इसकी ग्रोथ और इसके जो आज जो हम देख रहे हैं, जो हमने किया है और जो आप लोग कर रहे हो फील्ड में हो रहा है, सिर्फ 5 साल में जोई वेलनेस हिंदुस्तान में तो नंबर 1 होगी, बट पूरी दुनिया में इसका नाम होने जा रहा है। क्या उसको कोई फायदा भी हुआ? तो फायदा देख मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, अखबार उठाया और अपना चश्मा हटाया और पढ़ना शुरू कर दिया। कहता 1 हफ्ता पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता था, तेरी आई ड्रॉप से मुझे चश्मे की जरूरत थी। अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों के 20-20 साल से बच्चे नहीं पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, और उसमें पहला प्रोडक्ट जो देती है ओलियो देती है। अभी एक बहुत बड़ी लंबी बीमारी से उठ के एक आदमी आया और उसने कहा बहुत वीकनेस है, मैं बहुत बिजी था और मैंने कहा ओलियो दे दो। जैसे होता है ना, कई बार बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और सुनते भी नहीं है। अच्छा, ओलियो एक ऐसी चीज़ है, आप बंद कर दे, जैसे कहा कि अंडा भी दे दो तो फायदा होगा। मैंने उसे बोला ओलियो दे दो, वो लेके चले गए। तीसरे दिन आ गए, 3 और दे दो। ये मैं ऑफिस की बात होता है। तो फिर वो मुझसे मिलने आ गए कि सर आपने ओलियो को बताया था, मैं तो हैरान, मैंने क्या हुआ? कहते हैं 4-5 मिनट से उठ नहीं पाता था पूरे, मतलब दिन में मेरा दिल नहीं होता था मैं 4-5 मिनट से उठा, क्योंकि इतनी वीकनेस थी। अभी ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। ये ओलियो पीने के बाद वो भी 4 दिन में ही चमत्कार हुआ। एग्जैक्टली ओलियो को जो हम बोलते हैं, उस पर लिखा है एज लॉकिंग सिस्टम। एज लॉकिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो जवान को बूढ़ा बना देता है, मतलब ये कोई चमत्कार कर देता है। बात ये है कि आप इतने ही यंग हैं जितनी आपके अंदर एनर्जी है। एक जवान लड़का जो 20-25 साल का होता है, वो इसलिए जवान है क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी है, फ्लो है एनर्जी। एक 70 साल का आदमी इसलिए बूढ़ा है क्योंकि उसकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है। वो यहाँ से ऐसे उतरेगा कि उसको उतरने में शायद 4 मिनट लग जाए, मगर एक 20 साल का लड़का कैसे उतरेगा? यहाँ से धूप लगाएगा और चला जाए। मगर 70 साल के आदमी में अगर वो एनर्जी आ जाए तो वो भी जवान है। बस ये फर्क है कि जब ओलियो आप पीते हो तो ये आपको जवान बनाया जाता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। पिछले दिनों एक सेमिनार था हरियाणा में, जींद डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत से सेमिनार रहा। उसमें मैं एक व्यक्ति को देखा जिसकी आंखें नहीं हैं और उसका जो वीकली चेक है वो करीब 12 से 15 हज़ार। तो मैं हैरान रह गया और मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहा था कि जोई वेलनेस आपको जिनकी आंखें नहीं वो भी पैसा बना रहे हैं। फिर मैंने एक को देखा कि इसके पैर नहीं, ये पैर ही नहीं है। तो उससे पूछा कैसे चल रहा है? तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा कितना मिल जाता है? 10,000 पर वीक तो हो गया मेरा शुरू।
तो आप सोच के देखिए कि पैर जिसके नहीं वो पैसा बना रहा है, आँख जिसकी नहीं वो पैसा बना रहा है। मतलब जोई वेलनेस इज वंडरफुल, ये चमत्कार है, आप इसको कह सकते हैं कि ये गजब चीज़ है और ये कमाल कर रही है। और इसीलिए आज चाहे गाय चलाने वाला, चाहे बकरी चलाने वाला, चाहे कर्ज में डूबा वाला, चाहे जिसके पैर नहीं, जिसके आँखें नहीं, सब बढ़िया पैसा बना रहे हैं। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसको समझने का बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक सवाल आप लोगों से है, वैसे ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि गलती करते हैं लोग यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, आप यहाँ बहुत दिनों से हो, बहुत सारे लोग हैं जो 10, 15, 20, 25 सालों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, मगर गलती एक जो होती है वो हमेशा होती रहती है। उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने भी कुछ बात बोली थी, जिनको सब आता है वही वो गलती कर पाते हैं। तो ये सवाल, इसका जवाब आपको देना है। चोटी पर पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ और फिर उसका आपको जवाब देना है। टूल्स, सवाल समझिए आपने क्या है? सवाल ये है, व्यक्ति एक साथ एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या चाहिए? तो पहली चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ अनुकूल परिस्थितियां, मतलब हम एवरेज पे जाएं और मौसम ही खराब हो तो सारी चीजें बेकार। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टीम वर्क। बिना टूल्स से चल जाएगा? अच्छा, परिस्थितियां अगर ठीक तो सब चाहिए सर। बात ये है कि आपके जवाब सारे सही होंगे, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो सही है। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब जवाब सबसे महत्वपूर्ण है वो चोटी जिस पे चढ़ना। अगर चोटी नहीं है, मतलब ये डिसाइड ही नहीं किया कि किस चोटी पे चढ़ना है, तो ना तो टूल्स काम करेंगे, ना ट्रेनिंग, ना टीम वर्क और ना ही परिस्थितियां। तो महत्वपूर्ण क्या है? वो चोटी। इसका मतलब हमें जहां जाना है, जहां पहुंचना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज का निर्माण 2 बार होता है इस दुनिया में। किसी भी चीज का एक बार दिमाग में आप डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आपने कंसीव ही नहीं किया ये आइडिया तो आप डायमंड नहीं बन सकते। कोई व्यक्ति अगर चाहेगा ही नहीं, मन में उसने अगर कल्पना भी नहीं की है, तो डायमंड बन ही नहीं सकता। इस प्लान में कितना भी पैसा हो, अगर आपके दिमाग में 1 करोड़ पर मंथ का टारगेट है ही नहीं, आप कहते हैं इसे छोड़ो यार, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। मतलब ये बिल्डिंग जब बनी होगी, ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग बनने से पहले कहाँ बनी होगी? नक्शे के ऊपर, है ना? मतलब पहले नक्शे में बन चुकी होगी, तब ये बिल्डिंग यहाँ पे मूर्त रूप से बनी, पहले दिमाग में बनी। इसीलिए बोलते हैं कि आपका विजन क्या है। मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े-बड़े कंपनी के लीडर आते हैं, तो वो सीख लिया है इसी से कि कंपनी का विजन क्या है, ऐसा कंपनी का विजन क्या है, ये बताएंगे क्या? तो मैं बोलता हूँ सर कंपनी का तो डेफिनेटली कंपनी नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए आपको विजन क्या है? काउंटर क्वेश्चन। तो ऐसे देखते हैं सर, विजन तो बहुत पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमाना है। मैंने कितनी कंपनी बदली, अब उसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल तो बदल जाए बदला गया है। विजन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, इसे समझने की जरूरत है, जानना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आदमी अंधे के समान है। एक आदमी से अंधे से पूछा उससे अंधे से कि बिना
आंखों के, कोई अंधा के पास आंखें नहीं, बिना आंखों के क्या क्या है? आपको क्या लगता है कैसा है? ये तो बिना आंखों के तो चल सकता है, पर बिना लक्ष्य के नहीं चल सकता। बिना लक्ष्य बिना आंखों के भी ज्यादा हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो उससे भी बेकार है जिसके पास आंखें नहीं। ये जो बुलगाई है ना, ये उनकी इनकम को खा रही है। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको बाकी 150 करोड़ रुपया बनाना है तो सिर्फ एक चीज करना है और कुछ नहीं करना। खुद गोवा चले जाओ और जो लोग हैं उन्हें गोवा, मतलब गोवा, अगर आप गोवा चले गए बढ़िया बल्ले बल्ले, मगर आपने इसके अगला स्टेप कि जो 3 लोग हैं उनको भी गोवा भेज दिया और हर कोई गोवा जाने लगे तो होगा क्या? ये एक मैजिक है, इसको देखते हैं कि ये प्लान कितने कमाल का है। मैं आपका सिर्फ विजन क्लियर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो देख रहा है कि 3 ज्वाइनिंग 1 महीने में हर कोई कर सकता है। क्या लगता है आपको? अच्छा, यहाँ बैठने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 महीने में 3 ज्वाइनिंग कर लिया होंगे। ये स्पॉन्सर करना कोई मुश्किल काम है 1 महीने में? अगर आपने इसको ठीक से समझा लिया कि देखो 3 ज्वाइन कराओ 2000 1000 का सैलरी मिलेगा और 1 महीने के अंदर कर लो तो 2000। तो मैंने देखा है जिन्होंने सही से इसको पिच किया है, जब सही से इसकी काउंसलिंग की है, तो अक्सर लोग हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में 3 लोगों को ले आते हैं कि नहीं ले आते? अब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम सिर्फ गोवा की बात करें 1 महीने में अगर 3 लोगों को गोवा स्पॉन्सर करते हैं आप गोवा के लिए, तो आप गोवा जाते हैं और आप अगले 3 लोगों को भी ये चीज सिखा दें और डुप्लीकेट करा दें। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि लीडरशिप में सबसे बड़ी पावर होती है डुप्लीकेशन की। अगर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो लीडरशिप काम नहीं करेगी। ये टोटल गेम है डुप्लीकेशन पे। 3 लोग गोवा और अगले 3 लोग भी अगर गोवा चले जाएं नेक्स्ट मंथ, आप उनको बस इतनी मेहनत कर दें कि वो गोवा चले जाएं, तो आपके ग्रुप में कितने लोग हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। और अगर 9 लोग भी गोवा चले जाएं तो 27 हो जाएंगे। और हर कोई बस 1 महीने में कर दे, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो ये सब कोई कर सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति क्या बोल रहा है? 3 तो हर 1 महीने में 3 लोगों को लाया जा सकता है। लाया जा सकता है या नहीं? यस। ये बहुत मुश्किल नहीं है जब आपके पास पाने को बहुत कुछ होता है। और पाने को कितना कुछ है देखिएगा। अगर 27 लोग भी गोवा चले जाएं तो ग्रुप साइज हो जाएगा 81 का। और अगर इसको हम डुप्लीकेट करते जाएं 5वें महीने में, 6ठे महीने में कितने हो गए? 729। 7वें महीने में, 8वें महीने में ये होते 6561। ठीक 8 महीने बाद आपका ग्रुप साइज ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लगभग अगर आप देखें 9 महीने में 19,000 लोग आपके ग्रुप में आते हैं और सिर्फ एक ही चीज प्रमोट की जाए ढंग से। वो क्या चीज है? गोवा के अलावा कुछ प्रमोट मत कीजिए। पैसा दौलत तो ऐसे दौड़ेगी जैसे बरसातों में बाढ़ आती है ना। हम उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में हमने देखी बाढ़ कैसे आती है। पानी रोके नहीं रुकता, तो ये दौलत रोके नहीं रुकेगी। आप देखिए 9वें महीने में क्या ग्रुप साइज हो गया आपका? 19,000 लोग। सिर्फ एक ही चीज प्रमोट करनी है, गोवा। और 10वें महीने में ये 19,000 लोग भी अगर गोवा पहुंच जाए तो आपका ग्रुप साइज हो जाता है 59,000 से ज्यादा। और अगर 11वें महीने में देखें तो देखिए 1,77,000। और अगर 12वें महीने में देखें तो 5,31,000 लोग। ये ग्रुप साइज हुआ। और अगर हम टोटल कर दें तो कितना हो गया? 8,97,160। लगभग उतना ही जितना आपको चाहिए 18वें लेवल पे। अगर बहुत स्लो भी किया ना
मतलब इसको 3 गुना कर देते हैं टाइम को। मतलब 3 महीने में अगर एक आदमी गोवा जाए, क्योंकि 3 महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गोवा जाए, मतलब 3 लोगों को क्वालिफाई कर दे, ज्वाइन करा दे, स्पॉन्सर कर दे, तो वो गोवा जा सकता है। 3 महीने के बाद गोवा नहीं मिलेगा, क्या मिलता है? 4000 मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपकी ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद अगर आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको गोवा टूर नहीं मिलता, फिर आपको क्या मिलता है? 4000। मगर हम 3 महीने मान लेते हैं, जो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम दिया है, तो इसका मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा? 1 साल ही हो जाए। 3 साल में 18वां लेवल पूरा हो सकता है। अगर 3 साल में 18वां लेवल पूरा हो सकता है, स्लो, ये तो वेरी स्लो है, तो आप सिर्फ 150 करोड़ नहीं, आपकी इनकम 5 करोड़ पर मंथ शुरू है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। मतलब सबसे खास बात यह है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका विजन क्या है, आप कितना देख रहे हैं। इतना छोटा सा बिजनेस जो 1 महीने में अगर 3 लोगों को आप गोवा भेजना शुरू कर दें, हर महीने जिसको जो भी प्रोग्राम वो गोवा जाए, तो ये 1 साल का गेम है। और अगर आप सिर्फ उस कंपनी के टाइम पीरियड में पूरे को ले लें 3 महीने को, तो ये 3 साल का, इससे ज़्यादा का समय नहीं लग सकता। ये बात है कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आप 10 लीडर डेवलप कर लें और आप देखिए क्या कमाल होता है। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आती है कि डायमंड बनना है। जैसे अगली बार जब कंपनी का एनुअल प्रोग्राम होगा तो शायद इस बार हम लोग लीडर की खोज होगी हमारे पास, मतलब लीडर्स के लिए डायमंड की खोज होगी। और उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है। अगर आप अपने ग्रुप में 20 प्लेटिनम ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ 20 प्लेटिनम, और एक प्लेटिनम को बनने में कितने पेयर की जरूरत होती है? हेलो, 150 प्लेटिनम 150 थोड़ा सा बताओ प्लान, थोड़ा सा आप प्लेटिनम 150 प्यार 75 पेयर की जरूरत है, और प्लेटिनम 150 प्यार। तो 150 को अगर हम देखें, अगर 20 प्लेटिनम आपके खड़े हुए, मतलब 20 प्लेटिनम आपने अपने ग्रुप में अचीव करा दिए, तो आप डायमंड बन जाओगे इस साल। ये एक कैलकुलेटिव है, क्योंकि सारे लोग तो जो 20 बनेंगे वो तो बनेंगे, बट और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अचीव नहीं होंगे। तो एवरेज आपका जो 4000 पेयर के आसपास का जो कैलकुलेशन आता है वो आपका सेट होता है। ये कैसे कैलकुलेशन होती है? मैं लोगों को आप 2 कैटेगरी को आप स्पॉन्सर करें, एक वुमेन और एक यंग यूथ, जिसको हम यूथ बोलते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज को आप ज़्यादा स्पॉन्सर करेंगे, आपका बिजनेस ज़्यादा तेजी से चलेगा। लेडीज आज के दौर में ये साबित हो चुका है कि लेडीज इज बेटर नेटवर्कर देन मी। और अमेरिका में देखिए, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लेडीज इस बिजनेस में लीड कर रही है। हिंदुस्तान को अगर हम छोड़, हिंदुस्तान का सिर्फ एक यहाँ का कल्चर या यहाँ की जो लाइफ है जिसको हम लोग अडॉप्ट करके चलते हैं, बाकी पूरी दुनिया में लेडीज 91% रेशो है, जेंट्स का है 49%। तो आप लेडीज को और यंग जनरेशन को आप इनको स्पॉन्सर करें, आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। मुझे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने की जरूरत है, वो ये है कि संतोषी होना सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। मतलब आपको संतोषी नहीं होना है। मतलब इसको मैं एक चीज बोलता हूँ, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। आपको आपत्ति होनी चाहिए, आपको अपनी पुरानी कार से आपत्ति होनी चाहिए, आपको जिस घर में रह रहे हो उससे आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मैं इतने साल से क्यों रहा, मतलब इसमें बदला क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि यार किसी से काम चल रहा है ना, बढ़िया तो है, बस आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब आप जब ये कहते हैं ना कि बढ़िया तो है, ठीक तो है, क्यों बदलने के लिए? बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि आप अपना मोबाइल कितने जल्दी बदल लेते हैं।
अच्छा नहीं बदलते वो अपने ही बदल देगा, उसमें वो फीचर्स ही नहीं बचेंगे। तो मोबाइल आपसे अपने आप को बदलवा लेता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको हर उस चीज से आपत्ति होनी चाहिए जो अभी आपके पास है। आपके पास 10 फोन है, तो क्यों है 11वां क्यों नहीं? ये होना चाहिए, या इनसे ही क्यों काम चला रहा हूँ? मतलब एक मीटिंग में, एक सेमिनार, एक ट्रेनिंग में आप गए, उसी सूट को क्यों पहन के जाना होगा? ये आपत्ति है। कार भी मैंने पहले खरीदी थी, अगर 5 साल पहले खरीदी थी तो ये बहुत लेट हो गया, मतलब इसे बहुत जल्दी बदल देना चाहिए। संतोषी सदा सुखी वाला जो डायलॉग है कि ये उनके लिए है जिन्हें इस दुनिया में कुछ नहीं करना, तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए और उन्हें वैसे ही रहना है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा, किसी को, उसके पड़ोसी को भी पता चलेगा कौन है, कहाँ है, क्यों आया था, क्यों चला गया। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो बस सीखो सीखो और सीखो, इसके अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। लीडरशिप अगर आपके अंदर डेवलप होना है तो एक चीज़ है लर्निंग एटीट्यूड आपको दिखाती है। एक बुक मैंने लिखी थी, सफलता अधिकार। एक वो बुक है जो आज की डेट में अमेजॉन पे 2 बार बेस्ट सेलिंग रह चुकी है और बहुत कमाल की बुक है। मार्केटिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप उसको अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से आप ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बस बताऊंगा, उसके बाद इसको बंद करते हैं, क्योंकि बाकी हमारे साथ में और कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो है वो बहुत जरूरी है, जिसको समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति है, इसका नाम जानते हैं? विल स्मिथ। ये इंसान है ना, कौन है ये? एक्टर है। कहाँ का है? हॉलीवुड। बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आप। इसका एक स्टेटमेंट है जो मुझे कमाल, मतलब मुझे हैरान कर दिया है जब ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। इसने कहा, मैं अपने सपनों के लिए जान निकलने तक काम कर सकता हूँ। अपने सपनों के लिए जान निकलने तक काम कर सकता हूँ। लोग सिर्फ उतना काम करते हैं जिससे काम चल जाए, मतलब इससे काम चल जाए। हो तो क्या, मतलब अब और क्या करना है, चल जाए। ड्रीम, अगर आपके ड्रीम है और आप उन ड्रीम को पाना चाहते हैं तो फिर आपको तब तक काम करना चाहिए जब तक आपकी जान निकल जाए। ये जो टारगेट्स हैं, ये इसलिए, जैसे अभी हमने 5 करोड़ पर मंथ की बात की, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जिनको ये बात समझ ही नहीं आ रही या 5 करोड़ पर मंथ का करेंगे भी क्या? सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता करेंगे क्या। जैसे बंदर के सामने अगर 9 रख दी जाए तो उसे समझ नहीं आएगा, मतलब 1 लाख रुपए रख दिए और साथ में 5 केले रख दिए, क्या उठाएगा? जबकि 1 लाख रुपए कितने केले आ सकते हैं? 5 करोड़ समझ नहीं आता है। इतना बड़ा टारगेट ले दिया, इतना बड़ा कि आपकी रूह कांप जाए, आपकी आत्मा कांपने लग जाता है कि ये होगा कैसे। जब तक ऐसे नहीं आप ये टारगेट बनाएंगे तब तक ये हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत कमाल का है, इस बात को ध्यान। 1980 में होंडा ने गोल लिया। होंडा कंपनी तो आप समझते हैं क्या लिखा उन्होंने उस साल? डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। उस कंपनी ने कहा कि हम कंपटीशन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये टारगेट लिया 1980 में, और हुआ ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेचने वाली कार बनी। जब तक आप बड़ा टारगेट नहीं लेते तो आप कुछ बड़ा कर भी नहीं पाते। डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, मतलब हम लोग अक्सर कंपटीशन से घबराते हैं, उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर देते हैं ना। तो कंपटीशन को कब खत्म कर पाएंगे? जब आप सबसे ऊपर निकल जाए। ये 1980 में हुआ। एक और घटना और एक और कंपनी ने जो कमाल दिया था, उसने ये किया था 1970 में नाइकी ने, क्योंकि नाइकी बाद में आई और एडिडास बहुत पहले से था और एडिडास लीडिंग कंपनी है जूतों में। नाइकी आए, मगर 1970 में क्या किया इन्होंने एक टारगेट लिया, क्रश द एडिडास। इन्होंने सीधा अपना टारगेट क्या लिखा? क्रश द एडिडास। आप सोचिए कि ऐसा भी कोई टारगेट ले सकता है। कंपटीटर कंपनी जो कंपटीशन में, जो पहले ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है,
और कंपनी आपसे बहुत बड़ी हो और उसके बाद आप कहें क्रश आइडिया, ये पूरे कंपनी को मैसेज चला गया। और 1970 का ये हाल था कि 1970 में जो कंपनी बहुत नीचे कर रही थी, नाइकी ने 1970 में एडिडास से बड़ा बिजनेस किया। तब होता है जब आप अपनी लिमिट से भी आगे जाकर टारगेट लेते हैं, और ये टारगेट तब लिए जाते हैं जब आपका विजन बड़ा होता है। इससे ये रोंग पे खड़े करते हैं बात नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं। इसको सोचेगा, जब हम 5 करोड़ की बात करते हैं तो आप किस कैटेगरी में आने वाले हो? आपको पता है हिंदुस्तान में जब आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप 5% पे आते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोग 20,000 या उससे कम में गुजारा करते हैं। 20,000 की सैलरी पे लोग कितने काम कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, आप इस होटल में देखिएगा जिसमें 80% लोग कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% पे आते हैं, जब 5 करोड़ कमाओगे तो आप अंबानी के पास आसपास ही रहोगे, इसके नीचे नहीं रहोगे। ये मौका आपको दे रहा है लोग क्षमताओं की कमी के कारण डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपकी क्षमताओं कितनी हो सकती हैं आपको पता भी नहीं, एक आदमी की कितनी क्षमताएं हो सकती हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। सर्वे हुआ कि एक इंसान सिर्फ अपनी क्षमताओं का 40% यूज करता है, 60% वो ड्रेन हो जाती है, मतलब बह जाती है। हम उतने काम करते हैं जिससे काम चल जाए, बाकी करते ही, बाकी तो सिर्फ हम पता नहीं क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं अपने। टारगेट असंभव हो ही नहीं सकते, बस एक ही चीज है, अगर आपने टारगेट बना लिया, हाँ मुश्किल हो सकता है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं तो आज आपके सबकी एक ही सोच है, एक ही जैसी ड्रेस है, एक ही जैसा, अभी आप देखेंगे तो कलर भी, क्यों? खुशी का कलर, मोटिवेशन का कलर। देखिए हर चीज का एक कलर होता है, दुख का एक कलर होता है। जब सारे लोग दुखी होते हैं तो कैसा होता है? आप पेल होते हैं, पीले होते हैं, मगर आप जब खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं तो आप गुलाबी होते हैं, आपके चेहरे पे रौनक होती है। तो ये भी एक कलर है, जैसे इस वक्त आपके चेहरे पर कलर है। एक बात कही जाती है OQP, मतलब ओनली क्वालिटी पर्सन। ये तब होता है जब दुनिया में असंभव काम में जब संभव होता है, ये तब होता है जब एक ही क्वालिटी के लोग मिलते हैं। मतलब आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो इस दुनिया को जीतना है। चाय हम पीते हैं, वो जब रेडी पे बिकती है तो 5 रुपए की होती है, वही ढाबे पे बिकती है तो वो 10 की हो जाती है, वो एक होटल में बिकती है तो 50 रुपए की हो जाती है, और जब वो एक 3 स्टार होटल में बिकती है तो वो 150 रुपए की हो जाती है, और 5 स्टार होटल में 700 रुपए की हो जाती है। चाहे वही, क्या बदला है? संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हो जिनके सपने आसमान को छूने के हैं, तो आप आसमान नहीं छूने। नहीं तो दूसरा आदमी कह रहा है जरूरत क्या है, जिंदगी की तो कट रही, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? इस एटीट्यूड से तो नहीं। तो आपको अगर वाकई बहुत कुछ दुनिया में सबसे ऊपर जाना है, कुछ खास करना है, अच्छा तो ये भी माइंड सेट हो सकता है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसा अगर नहीं सोचते कि हमें वो करना है जो दुनिया ने अभी तक नहीं किया, तो शायद हम इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी होती। ये दुनिया आज इतनी खूबसूरत अगर है तो शायद ऐसे ही लोगों की सोच है जैसे आज यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं। अगर दुनिया में ऐसे लोग होते कि क्या करना है, तो शायद अच्छे घर नहीं होते हमारे पास, अच्छी जिंदगी नहीं होती, अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती, ये लाइफ स्टाइल नहीं होता, जो कुछ भी अच्छा है आज उन लोगों की वजह से जिन्होंने 10 कदम आगे बढ़ के सोचा, मतलब जो कभी आ नहीं उसके बारे में सोचा है। मैं आपको इस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई इन्वेंशन करना है, सुनिए थोड़ी सी ध्यान की बात सुनिए, कि आपको इन्वेंशन करना है, कोई आप वैज्ञानिक बन जाइए, कोई आप आविष्कार कर दीजिए। ये तब की बात होती है कि किसी ने
एसी बनाया, किसी ने मोबाइल फोन बनाया। मैं आपको ऐसे काम नहीं बोल रहा हूँ, पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब पैसा है। किसी ने तो रेडियो बना दिया था, किसी ने टेलीविजन बना दिया, जो थी नहीं इस दुनिया में। आप सोच के देखिए, जो दुनिया में नहीं थी वो चीजें बन गई। आपको करना क्या है? पैसा है, पैसा था और पैसा रहेगा, बस आपको अपने हिस्से को बढ़ाना है। That's all. Thank you very much. Zoe Wellness, building a healthy dream.